गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपके लिए डीजीएमएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछी जा रही है, साथ ही एनसीएल और एनएलसी के सब्सिडरी में जो विगत वर्ष के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस आधार पर साथ ही माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो झारखंड में निकली हुई है या अदर जो टाटा कंपनी में निकली हुई है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस बेसिस पर मैं यहां पर आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में आपको मैं स्लीपिंग होल और साथ ही जो है मफलिंग, गार्ड पोस्टिंग, सायरन, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक, रिजर्व स्टेशन, इन शब्दों का जो कानून में स्टेच्यूट जिसके अंतर्गत हम लोग रेगुलेशन कहते हैं, साथ ही जो है जीएसआर जनरल स्टेच्यूटरी रूल कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आपके सामने मैं स्लीपिंग होल बताने का प्रयास करता हूं कि स्लीपिंग होल होता क्या है। ऐसा चार्ज्ड शॉर्ट होल, इसके लिए साथ तीन वर्ड आ रहे हैं। ऐसा चार्ज्ड शॉर्ट होल जो सेम डे ब्लास्टिंग नहीं कर ली जाती और उसे नाइट के लिए स्लिप होने के लिए छोड़ दिया जाता है, स्लीपिंग होल कहलाती है। और ये किस कारण से, किसी मजबूरी के कारण से ही जो है आप उसको सेम डे ब्लास्टिंग नहीं कर पाते हो। डीप होल ब्लास्टिंग जो कोल माइंस रेगुलेशन 194 में दी गई है, डीप होल ब्लास्टिंग, जिसमें केवल ये कहा गया है कि जो डीजीएमएस साहब है वो इसको फॉर्मुलेट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जिसके संबंध में जो हमारे डीजीएमएस सरकार साहब हैं उन्होंने तैयार किया है जीएसआर, क्या चीज 985E, मतलब कि 985E के तहत जो रूल नंबर 21 है उसमें स्लीपिंग होल की चर्चा की गई है। उसमें 8 पॉइंट है फ्रेंड्स, 8 पॉइंट है, 8 वर्ड के तरह उसको याद करना है। आपके प्रश्न में डेफिनेटली है कि पूछी जाएगी इससे, तो चलिए तैयार हो जाइए। जिसमें पहला वर्ड है कोल बेंच जस्ट एबव। कोल बेंच एंड जस्ट एबव कहने का मतलब कि अगर आपका कोल बेंच ये है, कोल बेंच है ये, और इस कोल बेंच के ऊपर आपका ओबी बेंच है, ओबी बेंच है, ये जो है ओबी बेंच है जस्ट एबव, और ये जो है कोल बेंच है, कोल बेंच। आप याद रखने का प्रयास कीजिए पहला रूल को कि ये कोल बेंच है और ये ओबी बेंच है, ओबी बेंच है। तो जस्ट एबव ओबी बेंच, इसके ऊपर स्लीपिंग होल जो आप होल किए हुए हो, होल किए हुए हो, इस होल के ऊपर जो है आप इसको चार्ज करके छोड़ नहीं सकते, आप इसको ब्लास्ट कर ही डालोगे। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये जो होल है, इसको आप ब्लास्ट कर ही डालोगे, छोड़ोगे नहीं। स्लीपिंग होल के लिए इसको नहीं छोड़ सकते। कोल बेंच और कोल बेंच के जस्ट ऊपर वाला ओबी बेंच, जिसमें आपको होल आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। अगर इसका प्लान मैं बनाऊं तो यहां पर प्लान के तहत आप ये देखते हो, प्लान के तहत ये देखते हो कि ये जो होल है आपकी ऊपर लगी हुई है, लेकिन ये चार्ज्ड है। कैसी है? चार्ज्ड है। अब इसमें हम लोग बहुत सारे जो प्रिकॉशंस है, 8 प्रिकॉशंस है, केवल 8, बहुत सारे नहीं कहना है, 8 प्रिकॉशंस है। उसमें पहला प्रिकॉशन आपने याद कर लिया कि कोल बेंच के और कोल बेंच के जस्ट एबव वाले बेंच में स्लीपिंग होल नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट फ्रेंड्स, टाइम। यहां पर टाइम की बात की जाती है कि कितना देर या कितना दिन तक हम लोग स्लीपिंग होल छोड़ेंगे। तो इसके लिए मैनेजर जो है निर्धारित करते हैं कि कितना दिन या कितना टाइम तक उसको स्लीपिंग होल छोड़ना है। इसके संबंध, इसके लिए, इस डिसीजन के लिए मैनेजर साहब एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका हेल्प लेते हैं, और वो हेल्प लेकर के वो डेट डिसाइड करते हैं। जनरली हम पहले भी बता चुके हैं कि सॉवेल डंपर बेंचेस के लिए अलग होती है, ड्रैगलाइन बेंचेस के लिए अलग होती है। हम लोग स्लीपिंग होल किसी मजबूरी में सेम डे हम लोग नहीं चार्ज कर पाते, या इस बेंच पर कोई मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है जिसके चलते हम उसको नहीं हटा पाने के चलते हम लोग स्लीपिंग होल छोड़ते हैं फ्रेंड। तो टाइम के बारे में आपने जान लिया इस पहले सब रेगुलेशन
के बारे में जान लिया। अब तीसरी जो रूल है 21 रूल का सब रूल 3 नंबर, उसमें हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं कि मैनेजर जो है स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करते हैं स्लीपिंग होल के संबंध में कि कितनी संख्या में, कब तक, किसके सुपरविजन में, कैसे स्लीपिंग होल को प्रिवेंट करना है, और ये बारी सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड होती है जिसकी कॉपी को सेंड भी किया जाता है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर कौन तैयार करेगा? मैनेजर तैयार करेंगे, आपको याद रखना है स्लीपिंग होल के संबंध में। अब चौथी पॉइंट है आपके सामने पायलट होल। यहां पर आप जब स्लीपिंग होल छोड़ते हो तो कुछ होल, ये अगर स्लीपिंग होल है, आप यहां पर देखोगे, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो यहां पर जो है आप अगर ये वाली जो है होल कैसी होल है? स्लीपिंग होल है, स्लीपिंग होल है, जिसको आप कह रहे हो स्लीपिंग होल, स्लीपिंग होल। तो यहां पर ये जो होल है आपको एक पायलट होल छोड़ करके रखना है, पायलट होल। इसको मैं एरो मार्क इधर ना करके यहीं पर कर दूं, इसी के सामने कर दूं कि ये जो है आपकी पायलट होल है। पायलट होल क्या होती है फ्रेंड्स? ऐसा होल जिसको हम लोग चार्ज करके नहीं छोड़ते, खुला केवल ड्रिल होल करके छोड़े रहते हैं। क्या के लिए? उसमें टेम्परेचर कंटिन्यूअस मेजरमेंट करना है। अगर यहां पर आप कोल बेंच हॉट है, आग लगी हुई है, तो यहां पर जो है हम लोग उसका टेम्परेचर का कंटिन्यूअस मेजरिंग करते रहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ी हुई दिखाई देती है तो उस केस में तुरंत जो है हमको ब्लास्टिंग करनी देनी पड़ती है, प्रीमेचर ब्लास्टिंग को अवॉइड करने के लिए। तो पायलट होल समझ गए होंगे, टेम्परेचर रीडिंग कंटिन्यूअस करने के लिए इसमें छोड़ी जाती है। अब यहां पर पांचवा जो पॉइंट है हाईलाइटिंग है। हाईलाइटिंग, जो अपना स्लीपिंग होल छोड़ने वाले हैं उस एरिया को दिन के समय तो आप रेड फ्लैग लगा के छोड़ देते हो, रात्रि के समय में आप ऐसा अरेंजमेंट लाइट का करोगे कि वो हाईलाइटेड रहे, सभी को पता रहे कि यहां पर स्लीपिंग होल छोड़ी हुई है और ये डेंजर प्लेस है। यहां पर छठवीं पॉइंट की बात करते हैं, 6 पॉइंट नंबर की। इसमें 100 मीटर की बात कही गई है कि 100 मीटर क्या है। जैसे ही आपको दिमाग में आती है कि 100 मीटर क्या होती है स्लीपिंग होल के संबंध में, तो ये जो आप ब्लास्टिंग पैच तैयार करते हो इसके चारों ओर 100 मीटर के रेडियस में ऐसा अरेंजमेंट करना है कि कोई भी व्यक्ति प्रवेश न कर सके। 100 मीटर, ये जो ब्लास्टिंग पैच दिखाई दे रही है इससे जो है 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये जो है करनी है क्या चीज, ये जो है 100 मीटर की जगह पे प्रिवेंट करना है, लोगों को कोई घुस ना सके उसमें। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जितने इंट्रेंसेस है, जहां जहां से प्रवेश के रास्ते हैं, उन जगहों पर आप फेंसिंग लगाते हो, उसको बैरिकेड करते हो, कोर्डोनिंग करते हो कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जो है न घुस सके, डेंजर सिग्नल लगाते हो। तो ये जो इंट्रेंसेस है उस जगह पर जो है आप फॉलो करते हो, तो 100 मीटर के अंदर से कोई भी व्यक्ति न घुस सके। ये आपने समझ लिया कौन सी पॉइंट, 6वीं पॉइंट। अब जो है आते हैं नेक्स्ट 7वीं पॉइंट पे, जो कहता है कि आप यहां पर अगर ये जो शॉर्ट होल है, शॉर्ट होल के साथ जो है डीएफ निकली हुई रहती है, डीएफ जिसको डिटोनेटिंग फ्यूज कहते हैं, तो ये जो डीएफ निकली हुई रहती है उसकी लीड को आप होल का जो कट होता है, यानी धूल जो होती है, डस्ट जो होती है, उससे इसको कवर्ड करके रखना है, कवर्ड करके रखना है। हम लोग जो लीड निकली हुई होगी उसको हम लोग कवर्ड करके रखेंगे ड्रिलिंग कट से। ताकि क्यों करते हैं, ताकि बिजली जब चमकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट होती है, तो उसके कारण से प्रीमेचर ब्लास्टिंग ना हो जाए और हमको दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए हम लोग उसको इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज से बचाने के लिए कवर्ड करके रखते हैं फ्रेंड। तो ये पॉइंट, 7वीं पॉइंट आपकी क्लियर हो गई है। अब आखिरी पॉइंट है जो कि कहलाती है क्या चीज, डिजाइंटाइजेशन क्या होती है कि वहां पर पानी की मात्रा पर्याप्त और प्रेशर के साथ व्यवस्था करके रखनी है कि यदि किसी कारण से अगर वहां से आपको टेक आउट करना हुआ, टेक आउट किस चीज को करना हुआ, चार्ज किया हुआ होल को आपको बाहर करना हुआ, तो पानी का प्रेशर हम उस होल में डाल करके पानी के प्रेशर से जो एक्सप्लोसिव चार्ज किया हुआ एक्सप्लोसिव है उसको हम लोग बाहर करने का काम करते हैं। तो इसको
सेंसिटाइजिंग का डी लगा दीजिए तो अपोजिट वर्ड हो जाता है डिसेंसिटाइजिंग। तो यहां पर आपने 8 पॉइंट फ्रेंड्स आपने स्टडी किया स्लीपिंग होल के बारे में, जो कि मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए होंगे तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा कि स्लीपिंग होल के बारे में क्या स्टैट्यूटरी रूल है। अब हम लोग यहां पर, मैं इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लाता हूं। वो वर्ड है क्या चीज, जो कि CMR 194 का DGMS सर्कुलर जो निकली हुई है उस संबंध में बात करते हैं। तो DGMS सर्कुलर का जो 194 है उस संबंध में बात करते हैं फ्रेंड्स। किसके लिए? स्लीपिंग होल के लिए। तो ये तो आपने देखा कि कैसे जो है स्लीपिंग होल में प्रिकॉशन बरतते हैं। यहां पर आपके सामने जो डीप होल ब्लास्टिंग की बात करते हैं, ये अभी आप मान के चलिए कि डीप होल ब्लास्टिंग का आपने ये प्लान बनाया है और ये जो है सेक्शन बनाया है। इस सेक्शन में ही हम लोग ये कहते हैं कि 3 वर्ड इसके लिए याद रखना है। DGMS सर्कुलर जो बात करती है 194 के बारे में ही, कि जो आप ब्लास्टिंग करते हैं, यहां पर पहला पॉइंट है नॉइस। नॉइस से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है नॉइस। दूसरी पॉइंट है, मैं यहां पर बड़ा करके लिख देता हूं, 50 मीटर, ये की वर्ड आपको याद रखनी है। और तीसरा वर्ड है 200 मीटर। इसका मतलब समझते हैं, जो कि डीप होल ब्लास्टिंग से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो यहां पर जो पहली वर्ड आपको दी हुई है नॉइस, ब्लास्टिंग अगर कर रहे हैं इस पैच का, तो इस ब्लास्टिंग का जो साउंड है कितनी निकलनी चाहिए, इस संबंध में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हाउ मच फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइस जनरेटेड बाय द डीप होल ब्लास्टिंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई आपको दे सकता है। तो आपको उसमें याद रखना है कि नॉइस जो होती है 145 dB, ये dB क्या है? डेसिबल पढ़ी जाती है, उससे अधिक नहीं होगी नॉइस। ये आपको याद रखनी है कि नॉइस ब्लास्टिंग से जो साउंड निकलती है ये 145 डेसिबल सुने। और ये कहां मेजर की गई है? जो आपकी फेस है उससे 4 मीटर की दूरी पर, अप टू 4 मीटर फ्रॉम बस्टिंग, BUSRSTING, बस्टिंग। ये जहां ब्लास्टिंग करते हैं उसके 4 मीटर के पर जो है हम लोग मेजर करते हैं, तो वो 145 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो नॉइस के बारे में समझ गए होंगे आप लोग, डीप होल ब्लास्टिंग के लिए जो DGMS सर्कुलर कहे हैं क्या कहे। अब यहां पर दूसरी चीज आ रही है 50 मीटर। ये कीवर्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि 50 मीटर जब आप डीप होल ब्लास्टिंग के लिए काम करते हो, तो 50 मीटर के अंदर में अगर कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, तो उसके 50 मीटर के अंदर DGMS के परमिशन के बिना, यानी कि CIM के परमिशन के बिना आपको ब्लास्टिंग नहीं करनी है। आप ये वीडियो वर्ड के रूप में रिकॉर्ड हो गई है, आप बार बार रिपीट करके इसका मतलब, यानी 50 मीटर का मतलब, नॉइस का मतलब समझ सकते हो। तो ये 50 मीटर के अंदर में कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगी तो उसके अंदर DGMS के परमिशन के बिना, CIM के परमिशन के बिना आप डीप होल ब्लास्टिंग नहीं करोगे। तो 50 मीटर क्लियर हो गई। अब यहाँ पे तीसरा वर्ड है, तीसरा की वर्ड नंबर है, जिसको की नंबर के तहत भी आपके CBT टेस्ट में प्रश्न पूछी जाती है। केवल नंबर को ध्यान में रखिए और हमारी वीडियो को कंटिन्यू जो है रीड करते जाइए, सुनते जाइए और इसका मतलब समझते जाइए जब भी रिविजन करनी हो। तो यह 200 मीटर की मतलब क्या होती है कि अगर जो आपकी लीज एरिया है, ये आपकी लीज एरिया है, यानी कि जो बाउंड्री है, माइन बाउंड्री है, उसके 200 मीटर के अंदर में, 200 मीटर के अंदर में कोई रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो आपको डीप होल ब्लास्टिंग नहीं करनी है। उस केस में आपको जो है 200 मीटर के बाहर ही होनी चाहिए। तो ये रेसिडेंशियल और जो कॉमर्शियल बिल्डिंग
200 मीटर, ये वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसके संबंध में जो है आपका बोला गया है डीजे में सर्कुलर। चलिए ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं मैगजीन के संबंध में। जो मैगजीन होती है उसके लिए यहां पर एक वर्ड है आपके सामने, मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद जो है ये मैगजीन वाली जो वर्ड है आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें कहता क्या है मैगजीन। मैगजीन, तो ये मैगजीन जो होती है, कहा गया है उसमें डिफॉल्ट ब्लास्टिंग के दौरान कि जहां पर बारूद हम लोग रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसके 15 मीटर के विदिन 15 मीटर के अंदर में कोई भी ड्राई ग्रास, डबल एस, ड्राई ग्रास। दूसरी चीज की जो रविंग होती है और जो अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल होती है, अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल, तो ड्राई ग्रास, रविंग या फिर जो है अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल को वहां स्टोर नहीं करनी है। किसके? मैगजीन के 15 मीटर के अंदर। तो आपने इसको समझ लिया। अब यहां पर आपके सामने आ रही है रेगुलेशन 204, जिसको आप मिस फायर कहते हो। तो मिस फायर के संबंध में आप यहां पे कहते हो कि मैं इसको थोड़ा सा बाद में बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो 5 मिनट की है, मैं यहां पर पहले मफलिंग बताना चाह रहा हूं। तो मफलिंग क्या होती है फ्रेंड्स? यहां पर जब हमारी डीप होल ब्लास्टिंग होती है तो उस केस में आपका जो फ्लाई रॉक है वो बहुत दूर तक उड़ती है। तो उस केस में जो आप होल लगाते हो, यहां पर हम लोग समझने वाले हैं मफलिंग। जैसे आप सर के ऊपर ठंड के दिन में अभी बाहर निकलते हो तो मफलर ओढ़ करके निकलते हो, तो यहां पर जो शॉर्ट होल होती है, ये जो है आपकी शॉर्ट होल है, जिसका ये सेक्शन है और ये प्लान है। ये शॉर्ट होल जिसको चार्ज करके रखे हुए हो और ये चार्ज करने के बाद यहां पर हम लोग जो है स्क्रीन नेट लगाते हैं, आयरन का नेट लगाते हैं। ये जो है आयरन का नेट या बेल्टिंग है। ये क्या है? आपका शॉर्ट होल है। ये जो है आपका शॉर्ट चार्ज्ड शॉर्ट होल, ये शॉर्ट होल है। और ये जो है आयरन नेट और बेल्ट। ये आयरन नेट और बेल्ट के ऊपर आप 40 केजी का 4 बोरी 40 केजी का 4 बोरी, ये जो है 40 केजी सैंड बैग 40 केजी का 4 बोरी 4 नंबर आप इसके चारों ओर रख देते हो, तो यही कहलाती है मफलिंग। शॉर्ट होल, आयरन नेट और बेल्ट जो ये वाली है, तो आयरन नेट या बेल्ट है जो आप उसके चारों ओर रख देते हो, तो ये कहलाती है मफलिंग, जिसमें 3 कीवर्ड आपको याद रखनी है। 40 केजी सैंड बैग, 4 नंबर अराउंड द शॉर्ट होल पुट डाउन फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ फ्लाई रॉक। तो ये आपने समझ लिया क्या चीज मफलिंग क्या होती है, मफलिंग करना क्या कहलाता है फ्लाई रॉक को प्रिवेंट करने के लिए। अब यहां पर मैं बात करता हूं गार्ड पोस्टिंग की। नेक्स्ट वर्ड है, कीवर्ड है आपके लिए गार्ड पोस्टिंग की। ये सभी डीप होल ब्लास्टिंग के जो GSR 985E में दी हुई है उसके कीवर्ड्स हैं, जनरल स्टैट्यूटरी रूल के कीवर्ड्स हैं। तो यहां पर हम लोग गार्ड पोस्टिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जो ब्लास्टिंग पैच होती है, ये जो है ब्लास्टिंग पैच, ये ब्लास्टिंग पैच है, ब्लास्टिंग एरिया है। इसके चारों तरफ एक एरिया होती है जिसको आप 100 मीटर का कहते हो, और उसके चारों ओर जो होती है एक एरिया जो 150 मीटर की एरिया होती है। ये हो गई 100 मीटर की एरिया, 100 मीटर की एरिया, और ये वाली जो हो गई 150 मीटर की एरिया हो गई।
150 मीटर। तो यहां पर 100 मीटर के बाहर में ही हम लोग जो है क्या करते हैं, ये जोन को हम लोग हाईलाइटेड करते हैं रेड फ्लैग से। जितने इंट्रेंसेस हैं उन सभी इंट्रेंसेस पे आप रेड फ्लैग लगा देते हो, रेड फ्लैग लगा देते हो, रेड फ्लैग जोन, रेड फ्लैग जोन कहलाती है, रेड फ्लैग जोन कहलाती है। यहां पर आपने ये लगा दिया है, ये जो है रेड फ्लैग जोन है 100 मीटर पर। और ये जो इंट्रेंसेस है, यहां जो इंट्रेंसेस है, इन इंट्रेंसेस पर जो आप 150 मीटर कह रहे हो, इस 150 मीटर के बाहर हम लोग जो है क्या रखते हैं, डंपर सॉवेल को सबको जो है बाहर करके रखना रहता है। तो ये जो है आपको 150 मीटर के बियॉन्ड ही जो है हम लोग जितने भी HEMM होते हैं उनको जो है रखने का काम करते हैं। तो ये जो है हो गई आपकी 150 मीटर की क्या चीज, HEMM रिमूवल जोन, HEMM रिमूवल जोन। इसके बाहर में एक जो है जोन होती है जिसको आप जो है कहते हो डेंजर जोन। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। यहां से ये जो है डेंजर जोन होती है 500 मीटर। ये डेंजर जोन के बाहर में जितने इंट्रेंसेस है, 1 नंबर इंट्रेंसेस, 2 नंबर इंट्रेंसेस, 3 नंबर इंट्रेंसेस और ये 4 नंबर इंट्रेंसेस, ये चारों नंबर के इंट्रेंसेस पर, या यहां पर एक 5 नंबर इंट्रेंसेस है, तो ये पांचों इंट्रेंसेस पर आप गार्ड को पोस्ट करते हो। ये रही गार्ड, और इनके पास क्या क्या है वो जो है याद रखनी पड़ती है। इनके पास सायरन, इनके पास जो है वाकी टाकी रहती है, वाकी टॉकी रहेगी, और विसिल रहेगा, विशिल रहेगा। तो यहां पर विशिल रखते हैं। साथ ही जो है फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा सायरन की, और जो है साथ ही जो है कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक की। तो मिश्रा सर जो माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए कि आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो का फायदा पहुंचाने का प्रयास करें फ्रेंड्स। तो मैं जो है यहां पर बात कर रहा था कि जो है जो अपनी वाकी टाकी, व्हीसिल और रेड फ्लैग, प्लस जो है रेड फ्लैग भी रखते हैं, रेड फ्लैग लाल झंडा भी जो है वो रखते हैं और पोस्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है अपने जो शॉर्ट फायर साहब होते हैं वो जो 150 मीटर के बाहर, जो अपनी 100 मीटर के बाहर वाली जो जोन होती है वहां पर खड़े होकर के, वहां पर जो ब्लास्टिंग शेल्टर होती है, ये ब्लास्टिंग शेल्टर। तो 23 मिनट पूरी होने वाली 23 मिनट की वीडियो को मैं जो है अपलोड कर लेता हूं, उसके बाद जो है अपन अगले वीडियो में जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सायरन कैसे बजाई जाती है उसकी चर्चा करेंगे। लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब